हैं, बॉटल बाहर ही चढ़ा देते हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारे दुर्दशा हो रहा है, उनकी नहीं होनी है। इसलिए हमें अब लड़ना पड़ेगा, हमें अपने घर से निकलना पड़ेगा। देखिए, ये आंदोलन में आप लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक न्योता दे रहे हैं कि इस आंदोलन में हम पीछे से आंदोलन करते आ रहे हैं। ये नहीं है कि पहली बार करने जा रहे हैं, आप आइए। ये चाची है, इनको आप जान रहे होंगे, ये हमारी आंदोलन में 17 वाले आंदोलन में आप गई थी। ये जानती हैं कि एक दो लोग नहीं थे, एक भीड़ वहाँ पे, मतलब एक लास्ट भीड़ वहाँ पे क्या बोलता है, गोकुल अतिथि भवन था, तो अगला भीड़, अगला छोर कहाँ था, कमिश्नर कार्यालय था, बीच में कहीं गैप नहीं था। इतनी जनता थी कि रोड पे किसी और को चलने की जगह नहीं मिली थी। तो वो लोग, हम गांव-गांव जा करके उनको उनके अधिकारों के प्रति जगाए। अब हमारी जो 10 अक्टूबर की लड़ाई है, तो हम 2 बार उनको बता चुके हैं कि साहब हम जमीनिया मिलेगा नहीं तब तक हटेंगे नहीं। हम 2 बार बता चुके हैं। और उसका परिणाम एक बात और बताएं कि जो हमारे अगुवाई कर रहे हैं माननीय सरोज कुमार निराला जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, जब हम 17 दिसंबर को आंदोलन किए तो उन्होंने क्या किया, 26 दिसंबर को उन्होंने उनका घर व सीज करवा दिया। जो घर था, बिना नोटिस, बिना कोई इन्फॉर्मेशन, लगभग 4 बजे टाइम शाम को गए, 200-250 पुलिस वाले गए, कई जिला के मजिस्ट्रेट गए और जाकर के उनके घर से कहे कि परिवार को निकाले, कहे हम घर सील करेंगे। ताला मार दी सर। जब हम लोगों को पता चला तो सर गए तो पूछने लगे कि बताइए हमारा गुनाह क्या है, किस आधार पे आप हमारे घर को सीज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप इतनी बड़ी रैली किए तो आप पैसा कहाँ से ले आए, आप इतने लोगों को लाए कहाँ से। हम लोगों ने कहा कि हम इन लोगों को नेपाल से थोड़ी पकड़ के ले आए, ये पाकिस्तान के लोग थोड़ी हैं, ये इसी गोरखपुर के लोग हैं, इसी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जिनको आप कहते हैं कि इनके पास जमीन है, इनको 5 किलो राशन पे ये सो गए हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए ये सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने हमारा घर नहीं खोला, क्योंकि आप देखेंगे 22 से लेकर के 1 जनवरी तक कोर्ट बंद था। ये पूरी प्लानिंग किया गया कि जब इनके उसी कड़ाके की ठंडी में इनको परेशान किया जाएगा तो ये करेंगे क्या। तो हम लोग जब 1 तारीख को, 2 तारीख को जब कोर्ट खुला तो हम कोर्ट में गए, तो कोर्ट में हमारे भी वकील खड़े हुए, उनके भी वकील खड़े हुए। तो उन्होंने पूछा कि बात क्या है, तो हमारा वकील कहा कि साहब हमने तो आंदोलन कर दिया, जमीन के मुद्दे पे, समाज के मुद्दे पे हमने आंदोलन किया, इसीलिए हमारा घर को सीज कर दिया गया। उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि बताओ तुमने नोटिस दिया, तो साहब समय नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर माननीय सरोज कुमार निराला जी के घर नहीं खोला तो तुमको उल्टा लटका देंगे। 24 घंटे के अंदर हमारे घर को खोला गया। तो साथियों, ये भी एक है कि वो सोच रहे थे कि हम डरवा देंगे, जब अगुआ के डरवाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, पीछे भीड़ कहाँ रुकेगी। लेकिन उस कड़ाके की सर्दी में देखिए कि घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन हमारे अगुआ का घर से माँ, बहन, भाई, बच्चा, बीबी सब निकल गए, लेकिन उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं लिया। वो फिर 17 मार्च को आंदोलन किए और कमिश्नर कार्यालय को हम लोग घेरे। तो हम लोगों ने उनको बता दिया कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये 10 अक्टूबर को हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब 2 बार हम उनको आंदोलन बता दिए कि जमीन कहाँ से मिलेगी। और जमीन देखिए संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने हम सभी के लिए, सिर्फ एससीओ के लिए नहीं, जो भी दबा कुचला, शोषित, वंचित, गरीब है, सभी के लिए बाबा साहब ने जमीन का अधिकार लिख करके गए हैं। जैसे वोट का अधिकार, तो वोट के अधिकार खाली चमारा लोग वोट डाले ना, आप लोग नहीं डालती हैं, आप लोग भी डालती हैं ना। ये वोट का अधिकार आखिर बाबा साहब दिए ना। आप पूछिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए कि पहले वोट का अधिकार ही नहीं था भाई, तब वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा कि नहीं हमारा ही जात के लोग खाली वोट दिए, हाई निषाद मणा नहीं दिए, यादव नहीं दिए और कुर्मी नहीं दिए। उन्होंने सबको बराबर दिया ना, कि आपका भी वोट 1 गिना जाएगा, इनका भी वोट 1 गिना जाएगा, जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी 1 गिना जाएगा, और जो बेचारा मजदूरी कर रहा खेत में या झाड़ू पोछा लगा रहा उसका भी 1 ही वोट गिना जाएगा। तो सबको बराबर कर दिए। लेकिन जमीन का मुद्दा जो था
तो बाबा साहब ने कहा कि ज़मीन के लिए आगरा में अपने मरने से 8 महीना पहले उन्होंने आगरा में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बहुत कुछ आपको अधिकार दे दिया, लेकिन कुछ अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जैसे ज़मीन का अधिकार। जब आप ज़मीन के लिए लड़ेंगे तभी आपका मान सम्मान बचेगा। आप ज़मीन के लिए लड़िए, अगुवाई हम करते हैं, लेकिन आप जान ही रही हैं कि एक इंसान का उम्र होता है, एक उनका भी उम्र था कि बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम छोड़ करके चले गए। आज हमें ज़मीन के लिए लड़ना है। 1 एकड़ ज़मीन होगी तो सबसे पहले हमारी भूखमरी खत्म हो जाएगी। भूखमरी खत्म हो जाएगी। कम से कम इतना तो नहीं कुछ रहेगा, नमक रोटी नमक चावल तो रहेगा कि हम भर पेट खा लेंगे ना। चलिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। 1 एकड़ ज़मीन होगी तो हमें अस्थायी रोजगार मिल जाएगी। हम दूसरों के खेत में नहीं काम करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे, साग सब्जी उगाएंगे तो खाएंगे भी और हम स्वस्थ भी रहेंगे। 1 एकड़ ज़मीन होगी तो हमारे घर की बहू बेटी किसी के खेत में घर में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शारीरिक शोषण भी नहीं होगा। 1 एकड़ ज़मीन होगा तो हमारी मान सम्मान बचा रहेगा। जो हमारे लोगों में है ऊंच नीच भेदभाव रहता है कि भाई उनके पास 2 डिसमिल है, इनके पास 1 को नहीं है, वो भी लोग अपने आप के बड़ा मानते हैं। तो कम से कम आपके पास 1 एकड़, हमारे पास 1 एकड़, तो किसी का भेदभाव नहीं रहेगा। 1 एकड़ ज़मीन होगा तो कोई भी बाप अपने बेटी की शादी करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा कि हम अपने बेटी की दहेज कहाँ से दें, क्योंकि वो भी सीना ठोक के कहेगा कि हमारे पास भी 1 एकड़ ज़मीन है और तुम्हारे पास भी 1 एकड़ ज़मीन है। तो साथियों, 1 एकड़ ज़मीन होगी तो हमारी मान सम्मान बची रहेगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप 10 अक्टूबर को आइए, भूजा भेली लेके आइए, चूड़ा लेके आइए, इतना मन बना के आइए कि अगर 1 रात रुकना पड़े तो हम रुकेंगे और तभी हम हटेंगे जब ज़मीन का पेपर मिलेगी। पिछले बार देखिए, हमारी आंदोलन कोई आगजनी नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है कि वो हमको मारना पीटना शुरू कर देंगे। हम 2 बार आंदोलन कर चुके हैं, आप पता कर सकती हैं, यूट्यूब पे देख सकती हैं हमारी आंदोलन को। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, संवैधानिक हम तरीके से लड़ रहे हैं। इसलिए हमें इस बार है कि कमिश्नर कार्यालय पे जहाँ जगह मिले वहाँ चुपचाप आप बैठ जाइए, उठना नहीं है, वहीं बैठे रहना है। तो इसलिए चूड़ा भूजा का व्यवस्था करके चलिएगा कि अगर रुकना पड़े तो हम रुकेंगे। और